हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्रत स्पेशल साबूदाना और लौकी की खीर बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो खीर बनाने के लिए मैंने एक गोल वाली लौकी ली है और लौकी को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद लौकी के छिलके हटा दिए हैं। अब लौकी को हमें कट कर लेना है। तो लौकी को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और 2 हिस्सों के 2-2 हिस्से करेंगे। फिर के मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। अब लौकी को हमें ग्रेट करना है। तो मैंने एक ग्रेटर लिया है और जो ग्रेटर का जो मोटा वाला पार्ट होता है, मोटे वाले पार्ट से ही लौकी को ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर मैंने थाली में रखा है, आप किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। अब जिस तरह लौकी के बीज होते हैं, तो लौकी के बीज वाले पार्ट को मैंने पकड़ लिया है और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसी को हमें ग्रेट करना है। और ये मैंने फ्रेश लौकी ली इसलिए आसानी से ग्रेट हो रही है। अगर लौकी आपकी पुरानी या फिर बासी है तो उसका यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि बासी लौकी से खीर अच्छी नहीं बनती है। तो लौकी मैंने पूरी ग्रेट कर ली है और उसका बीज वाला पार्ट है तो उसे मैंने हटा दिया है। अब जो दूसरी वाली लौकी उसे भी ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने चारों पीसेस को ग्रेट कर लिया है और एक थाली ग्रेट की हुई लौकी बन के तैयार हो गई है। और जो लौकी का बीच वाला पार्ट बचा है, जो बीच में बीज होते हैं, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो इतने इसमें बीज निकले हैं तो इसे हमें हटा देना है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में देसी घी डाला है और घी के साथ ही हमें लौकी को भून लेना है। तो मैंने लगभग 1 चमचे के बराबर घी डाला है। आप घी का यूज़ ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और इसी घी में फटाफट से ग्रेट की हुई लौकी डाल देंगे और लौकी को डालने के बाद उसको अच्छे से हमें स्टर करना है। तो पूरी लौकी मैंने कढ़ाई में डाल दी, इसे अच्छे से स्टर भी किया है। अब लौकी को हमें अच्छे से कुक करना है। तो कढ़ाई को लीड से कवर करेंगे और लीड से कवर करने के बाद लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो लगभग 8 से 9 मिनट हो चुका है और लौकी भी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि लौकी का कलर चेंज हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि लौकी में दूध डालने के बाद फट जाता है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप खीर बनाते समय लौकी में दूध डालें तो गर्म दूध का ही इस्तेमाल करें, जिससे दूध कभी फटेगा नहीं। तो लौकी मैंने दूध को अच्छे से मिक्स कर दिया है और 1 कप साबूदाना मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो साबूदाना को भी यहीं पर डाल देना है। तो लौकी मैंने जब घी के साथ भूंजी थी तो उसको लगभग 70 to 80% कुक कर लिया था। अब जो बाकी की लौकी है तो उसे हम साबूदाने के साथ कुक करेंगे। तो फूला हुआ साबूदाना लौकी के साथ डाल दिया है और साबूदाना को लौकी में अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और कढ़ाई को लीड से कवर करके लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए इसे कुक करेंगे, जिससे साबूदाना भी अच्छे से कुक हो जाएगा और जो बची हुई लौकी थी वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो कढ़ाई लीड से कवर कर दी है, लगभग 10 मिनट हो चुका है और खीर भी हमारी बढ़िया से कुक हो चुकी है। तो 2 चम्मच दूध में मैंने 1 पीछे बराबर केसर के धागे भिगो के रख दिए थे, तो उसको भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और साबूदाना अच्छे से कुक हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो खीर हमारी बढ़िया से बन चुकी है। अब खीर में मीठे के लिए चीनी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 50 ग्राम चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा लें। और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। तो किशमिश, बादाम, काजू और मखाने को मैंने कट करके रख लिया था, तो उसे भी डाल दिया है। साथ में आधी चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बढ़िया से हमारी व्रत स्पेशल साबूदाना और लौकी खीर बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं रेसिपी कैसी बनी है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब खीर को मैं गर्मा गर्म सर्व करने वाली हूँ। अगर आप ठंडी खीर खाना पसंद करते हो तो आप उसे पहले फ्रिज में रख दें, इसके बाद ही यूज़ करें। ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है। खीर कुछ थिक हो गई थी तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप दूध और डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 कप दूध की मलाई डाल दी है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो क्रीमी टेक्सचर वाली खोआ जैसी बढ़िया सी खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब खीर को बाउलिंग करते हैं। तो मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है, इसे मैं खीर सर्व कर दी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे, तो खीर के ऊपर से ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स पहले मैं खीर में भी डाल चुकी हूँ और दोबारा से भी डाल रही हूँ। तो व्रत स्पेशल खीर रेडी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिले, तब तक नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।